नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब उससे अपने नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर अलेक्जेंडर बिल्कुल क्लियर कर देता है कि वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट या तो मोवजा रिवलॉइव हो या फिर लिरॉन मर्फी हो। तो अलेक्जेंडर का ये कहना था कि एज अ चैंपियन भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फेदरवेट डिवीजन के टॉप बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट करे, और जो यूएफसी की रैंकिंग्स हैं वो एक रीजन से बनी है, तो इसीलिए वो चाहता है कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा उसी को मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। वो नहीं चाहता कि कोई और फाइटर लाइन को कट करके टाइटल शॉट पाले। यहां पर अलेक्जेंडर ने इनडायरेक्टली जीन सिल्वा के बारे में बात की है, क्योंकि जीन सिल्वा ने अलेक्जेंडर को कॉल आउट किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट यहां पर अलेक्जेंडर यही बोलता है कि उसे नेक्स्ट ओपोनेंट चाहिए मोवजा रिवलॉइव या फिर लिरॉन मर्फी। अब जैसे कि सबको रूमर्स का पता है कि शायद से यूएफसी मोवजा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी की फाइट करवाने वाली है, और फिर जाकर ये डिसाइड होगा कि ट्रू नंबर 1 कंटेंडर कौन है। तो इसी को लेकर यहां पर अलेक्जेंडर ने भी बात, जब उसे फाइट के विनर के बारे में पूछा जाता है तो यहां पर अलेक्जेंडर कहता है कि दोनों ही फाइटर्स ग्रेट फाइटर्स हैं, बट वो बिलीव करता है मोवजा रिवलॉइव की जो ग्रैपलिंग है वो हल्की सी ओवर पार कर सकती है लिरॉन मर्फी को, और इसीलिए अगर उसे अपने मनी को पुट करना है तो वो डेफिनेटली करेगा मोवजा रिवलॉइव के ऊपर। बट राइट नाउ जो मोवजा रिवलॉइव को बीट कर सकता है, उसे डिस्टेंस में रखकर टेक्निकल बीट डाउन कर सकता है, तो वो लिरॉन मर्फी ही रह सकता है। इसीलिए उसे लगता है कि ये क्लोज फाइट है, दोनों ही फाइटर्स अनडिफीटेड फाइटर्स हैं। बट हाँ, अगर उसे पिक करना होगा कि वो किसके साथ अपनी नेक्स्ट फाइट चाहता है और दोनों में से कौन सा विनर होगा, तो वो पिक कर रहा है मोवजा रिवलॉइव को। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर हल्की सी वो फील आती है कि वैसे तो अलेक्जेंडर दोनों ही फाइटर्स में से किसी के साथ भी फाइट कर लेगा, बट अगर यूएफसी उसे चॉइस दे पिक करने की तो वो थोड़ा सा ज्यादा चाहता है कि वो मोवजा रिवलॉइव के साथ फाइट करे। तो अगर मोवजा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी की फाइट, जो बोला जा रहा है कि मार्च में जो लंदन का कार्ड है वहां पर हो सकती है, लेट्स सी दोनों में से कौन सा फाइटर विन करता है। मेरी ओपिनियन में तो गारंटी उसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। आई मीन अगर अब नहीं दिया टाइटल शॉट तो कब देंगे। चैंपियन खुद एक साल से बोल रहा है कि उसे दोनों में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट करनी है। हर कोई फैन भी ये चीज देखना चाहता है, तो आई होप सो कि अब यूएफसी राइट करे और इन दोनों में से किसी को टाइटल शॉट मिल जाए। बट इसी के साथ एक और फ्यूचर का ओपोनेंट जो अलेक्जेंडर के साथ फाइट कर सकता है, यानी कि जीन सिल्वा के बारे में अगर बात करें तो फाइट को देखते देखते जीन सिल्वा ने अलेक्जेंडर को कॉल आउट किया, और यहां पर जीन सिल्वा ने इलिया टुपोरे को भी मेंशन किया है, जहां पर जीन सिल्वा ये कहता है कि बेशक अलेक्जेंडर बात कर रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट मोवजा रिवलॉइव या फिर लिरॉन मर्फी के साथ चाहता है, बट अलेक्जेंडर भी इस चीज को जानता है कि उसका रियल कंपटीशन वो है, ना कि लिरॉन मर्फी और मोवजा रिवलॉइव, जहां पर उनसे फाइट करने पर अलेक्जेंडर को हर्ट होने की जरा भी टेंशन नहीं होगी। बट अगर अलेक्जेंडर चाहता है कि वो ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट करे जो कि रियली उसे हर्ट कर सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो फिर अलेक्जेंडर को उसके साथ फाइट करनी चाहिए। अब अलेक्जेंडर को वार्निंग सेंड करते हुए जीन सिल्वा ये कहता है कि वो जाने वाला है इलिया टुपोरे के कैंप में, जहां पर वो इलिया टुपोरे के साथ ट्रेनिंग करेगा, और वो ट्रेन करेगा अलेक्जेंडर को ब्रेक करने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि इलिया टुपोरे एक्सेप्ट करने वाला है जीन सिल्वा को, क्योंकि हम सबको पता है कि जीन सिल्वा का बिहेवियर कैसा है। जीन सिल्वा की फाइट्स देखने में मजा आता है, बट उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है, वो जो ऑटिस्टिक साइड है उसकी, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कभी कभार। और शायद से कुछ उल्टा ना हो जाए, जहां पर जीन सिल्वा इलिया टुपोरे के साथ ट्रेन करने के लिए चाह रहा है, बट सिल्वा की एक्टिंग देखकर पता चला इलिया टुपोरे सिल्वा से ही लड़ने लग पड़ा है। एनीवेज, जब पोस्ट फाइट इंटरव्यू में अलेक्जेंडर को इसके बारे में बताया जाता है कि जीन सिल्वा ने ऐसा बोला है, तो अलेक्जेंडर यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात को कहता है, जो रिसेंटली तुमने भी नोटिस किया होगा कि वैसे तो फाइटिंग नर्ड्स के ये 4 फाइटर्स हैं, बट मारिशो रूफी और जीन सिल्वा की आपस में इतनी नहीं बनती अब। तो अलेक्जेंडर यहां पर एक्सप्लेन करता है कि शायद से जीन सिल्वा अभी भी अपसेट है कि मारिशो रूफी ने उसके साथ ट्रेन किया। उसको और मारिशो रूफी को सेम मैनेजमेंट डील करती है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ ट्रेन करने वाले थे, तो एग्जैक्टली वैसा होता है, वो नॉर्मल ट्रेन करते हैं। बट अपेरेंटली जीन सिल्वा को ये बात ठीक नहीं लगी, वो रूफी को इंस्टा पर अनफॉलो भी कर देता है, और वो स्टिल बर्ट हर्ट है कि उसने और मारिशो रूफी ने एक साथ ट्रेन किया। तो बेशक फाइटिंग नर्ड्स आर बैक, जहां पर 3 फाइटर्स को विन मिल चुकी है, बट थोड़ा सा यहां पर सैड अपडेट है इनको लेकर कि फाइटिंग नर्ड्स में से ही 2 फाइटर्स एक दूसरे को अब इतना ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। जब रूफी ने राफेल फिजीक को बीट किया तो कायो बोहालियो बहुत ज्यादा हाइप था, और कार्लोस प्राटिस तो रूफी को देखने आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी बहुत ज्यादा चीयर कर रहा था, वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। और वैसे तो जीन सिल्वा पूरे फाइट कंपेनियन में कायो बोहालियो के साथ था, बट जब मारिशो रूफी की फाइट आती है तो जीन सिल्वा वहां पर नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि तुम देख सकते हो दोनों के बीच में अब फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा नहीं बची है। वेयर इज मूविंग ऑन, तो एक काफी छोटा सा अपडेट डिएगो लोपेज को लेकर है, जहां पर फाइट में डिएगो लोपेज ने दोनों ही पांव को ब्रेक कर लिया अपने। तो अलेक्जेंडर के साथ डिएगो लोपेज ने ये जो रीमैच किया, तुम अभी पिक को भी देख रहे होंगे कि उसके
उसके दोनों पांव फूल चुके हैं, तो होपफुली डिएगो लोपेज जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि बेशक वो अलेक्जेंडर को बीट तो नहीं कर पाया, बट एक बात हम सर्टेन से बोल सकते हैं कि वो डेफिनेटली फेदरवेट डिवीजन के टॉप में रहना डिजर्व करता है। अब इंजरीज की बात लगी है तो इस वाले अपडेट ने मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया, जहां पर मैं बात कर रहा हूं वेल्टरवेट के अनडिफीटेड फाइटर शाफकात राखमनोव के बारे में। बड़ी मुश्किल से शाफकात इंजरी फ्री हुआ था और वो ट्रेन करने लगा था, बट लो भाई फिर से इंजर्ड हो गया शाफकात। कैसे ट्रेन करता है शाफकात? लिटरली शाफकात की इंजरीज की डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए कि वो कैसे ट्रेन करता है और कैसे उसे इंजरीज हो जाती हैं, जहां पर एक और बार शाफकात राखमनोव को नी इंजरी हो गई है और फिर से वो 9 to 10 मंथ्स के लिए बाहर हो चुका है। तो या तो वो इस साल के दिसंबर में अपना कमबैक करेगा, या फिर वो इस साल भी फाइट नहीं करने वाला है और डायरेक्टली रिटर्न करेगा 2027 में। लास्ट फाइट शाफकात ने दिसंबर 2024 में की है, यानी कि 2025 के पूरे साल उसने ऑफ लिया क्योंकि उसे इंजरीज होती रही। फिर अब जब वो फाइनली हील हुआ था, वो ट्रेन करने लग पड़ा, तो उसने फिर से अपने आप को इंजर्ड कर लिया है और अब तुम बोल सकते हो ये साल भी उसका वेस्ट। वो इस साल हो जाएगा 32 इयर्स का, तो बोल सकते हैं कि शाफकात अपने प्राइम इयर्स को इंजरीज में गुजार रहा है। एक भी चीज नहीं मुझे पता है कि शाफकात कैसे ट्रेन करता है, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा गलत ट्रेन कर रहा है, तभी तो वो बार बार इंजर्ड हो रहा है। जीएसपी ने एक बात बहुत ठीक बोली थी कि ट्रेनिंग सेशंस को एक्चुअल फाइट नहीं समझना चाहिए, वहां पर तुम अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जा रहे हो, ना कि तुम एक रियल फाइट कर रहे हो। एक हाई लेवल का प्रोस्पेक्ट जिसे अभी तक बेल्ट के लिए फाइट कर लेनी चाहिए थी, वो एक साल से साइड लाइन्स में बैठा हुआ है क्योंकि वो इंजर्ड था, वो फिर से इंजर्ड हो गया है, तो 2 सालों के लिए वो साइड लाइन में बैठेगा। और अब तो जो उसकी नंबर 2 या फिर नंबर 3 की रैंकिंग है, वो भी मुझे लगता है कि जाने वाली है। तो रियली सैड टू हियर कि शाफकात फिर से इंजर्ड हो गया है, क्योंकि पर्सनली मुझे शाफकात का फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब फाइट कर ही नहीं पा रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिमलेट के बारे में, जहां पर फाइनली पैडी पिमलेट ने जस्टिन गेची के फाइट के बाद अपनी वीडियो को बनाया। और यहां पर वैसे तो उसने बहुत ज्यादा बातों को डिस्कस किया है। उसने ये भी डिस्कस किया कि कैसे उसने फाइट से पहले बोला था कि वो जस्टिन गेची के फेस को चेंज करने वाला है, बट फाइट में फिर जस्टिन गेची ने उसके फेस को चेंज कर दिया। तो इन सब के बारे में भी पैडी ने बात की है, बट मेन चीज यहां पर पैडी ने ये बोला कि वो रियली होप करता है कि फ्यूचर में उसे जस्टिन गेची का रीमैच मिल जाए। फाइट के बाद उसके फेस को देखकर हर कोई ये बोल रहा था कि जस्टिन गेची ने उसे बहुत ज्यादा बीट किया, उसका फेस तो पूरा ब्लडी हो चुका है, पूरा फेस उसका स्वेल कर गया है। बट लिटरली एक हफ्ते के बाद तुम उसके फेस को देख सकते हो कि उसकी सारी स्वेलिंग चली गई है, उसे इतने ज्यादा स्क्रैचेस नहीं है फेस में, और बस जो उसे अपनी राइट आई में स्क्रैच है वो चीज आई है जब जस्टिन ने उसे राउंड 2 में आई पोक किया था। अब जैसे कि हमें पता है कि लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरे की अब नेक्स्ट फाइट प्रोबेबली होने वाली है इंटरम लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के साथ, तो इसको लेकर भी पैडी का ये कहना था कि वो रियली होप करता है कि जस्टिन गेची इलिया टुपुरे को बीट कर दे। वो चाहता है कि जस्टिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए, ताकि फिर वो जस्टिन के साथ रीमैच कर सके, क्योंकि उनकी फाइट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने उसे बहुत ज्यादा पिस ऑफ किया है। उसने फाइट से बहुत कुछ लर्न किया, तो वो रियली होप करता है कि वो जस्टिन गेची के साथ रीमैच करे। इलिया टुपुरे को हराना रियली मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, बट लेट्स सी क्या जस्टिन गेची कर लेता है। जहां पर इमेजिन अगर वो इलिया टुपुरे को बीट कर देता है, 38 इयर्स की एज में वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन रहा है, और आई एम प्रीटी श्योर कि इलिया टुपुरे उसके अगेंस्ट एक हेवी फेवरेट फाइटर रहने वाला है। बट अगर वो ऐसा कर लेता है तो रियली जस्टिन गेची पूरे वर्ल्ड को शॉक करने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।